नमस्कार फ्रेंड्स, सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं मित्रों। देखिए, पिछली क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो है हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। और राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम जिस बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो था राजस्थान का नामकरण। क्या था मित्रों? राजस्थान का नामकरण। और राजस्थान के नामकरण के ऊपर हम जिस पर चर्चा कर रहे थे वो है स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का नामकरण। देखिए, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के नामकरण की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय, कब मित्रों? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे भारत देश के अंदर 565 क्या थी मित्रों? देसी रियासतें। क्या थी मित्रों? 565 देसी रियासतें। और इन 565 देसी रियासतों में से जो 19 रियासतें थी वो थी हमारे राजस्थान में। कितनी मित्रों? 19 रियासतें। ये कहां पर थी? राजस्थान में। कहाँ थी मित्रों? राजस्थान में। अब ये जो 565 देसी रियासतें, स्वतंत्र जब हमारा देश हुआ था, भारत देश जब आजाद हुआ था तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये निकल कर आई थी मित्रों कि ये जो कंप्लीट 565 देसी रियासतें, इनका क्या करना है? एकीकरण। क्या करना है? एकीकरण करना है। कहने का मतलब 565 जो देसी रियासतें, इन सभी को क्या करना है? आपस में मिलाना है। अब देखिए मित्रों, जो रियासतें थी, क्या है मित्रों? रियासत। अब इन रियासतों में उस समय राज हुआ करता था किसका? राजाओं का। किसका राज हुआ करता था मित्रों? राजाओं का। इसी प्रकार जो हमारे जो 19 देशी रियासतें हैं, यहां पर भी किसका राज हुआ करता था? राजाओं का। अब राजाओं का राज हुआ करता था तो मित्रों, ये जो 19 देशी रियासतें हैं, इनमें हमारे राजस्थान में किसका राज था मित्रों? तो वो था राजाओं का। राजाओं का जब राज था तो वो क्या चाहते थे कि जो हमारा जो राज है वो हमेशा के लिए क्या रहे? कायम रहे। हमें एकीकरण नहीं करना था। राजस्थान के जो राजा थे वो क्या चाहते थे कि हमें कोई एकीकरण वकीकरण नहीं करना, हम तो क्या रहना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और यही समस्या मित्रों हमारे राजस्थान के सामने थी। अब ये समस्या कंप्लीट भारत देश के अंदर थी कि जो राजा महाराजाओं के जो रजवाड़े हैं, उनकी जो रियासतें हैं, इन सभी को मिलाकर एक करना था और एक बड़े बृहद प्रदेश का क्या करना था? निर्माण करना था। अब जब 565 देशी रियासतों को विलय करना है तो मित्रों इसके लिए एक विभाग का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? एक विभाग का निर्माण किया गया था जिसका नाम है रियासती विभाग। क्या है? रियासती विभाग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था मित्रों? रियासती विभाग का। अब ये रियासती विभाग है, इसका गठन क्यों किया गया था मित्रों? इसका गठन इसलिए किया गया था कि जो जितनी भी रियासतें हैं कंप्लीट भारत देश के अंदर, उन सभी का क्या करना है? विलय करना है। क्या करना है मित्रों? विलय करना है। अब ये जो रियासती विभाग का गठन किया गया था, इस गठन में मित्रों इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, किसका? रियासती विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया था तो वो किसे बनाया गया था? सरदार पटेल को। किसको? सरदार पटेल को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। किसको अध्यक्ष बनाया गया था मित्रों? तो बनाया गया था सरदार पटेल को। सरदार पटेल के ऊपर अब ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत के द्वारा ये सौंपी गई थी। भारत के जो प्रशिक्षित वर्ग थे, प्रशिक्षित जो नेता थे, उनके द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी सरदार पटेल को, क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये जो भारत देश के अंतर्गत कंप्लीट जो 565 देशी रियासतें हैं, इनका क्या करना है? सरदार पटेल को विलय करना है, इनको आपस में एक करना है। और जो रियासती विभाग का जो सचिव बनाया गया था, क्या मित्रों? सचिव। सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। किसको? वीपी मेनन को रियासती विभाग का क्या क्या बनाया गया था? सचिव। और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब सरदार वल्लभ भाई के पटेल के कंधों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है मित्रों? कि 565 सभी देशी रियासतों को क्या करना है? विलय करना है। अब जब विलय करना है तो मित्रों इसमें हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, कौन सा? राजस्थान प्रदेश, इसके अंदर भी कितनी रियासतें थी? तो वो थी 19 रियासतें। इन 19 रियासतों का भी इसका क्या करना है? एक आपस में एकीकरण करना है। अब देखिए,
बात आती है एकीकरण की, तो हमारा जो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में शुरू हुआ? 7 चरणों में। कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था हमारा राजस्थान का एकीकरण? 7 चरणों के अंतर्गत हमारे राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। जो पहला चरण एकीकरण का आता है हमारे राजस्थान का, तो वो शुरू हुआ था मित्रों राजस्थान का 18 मार्च 1948 को। कब शुरू होता है पहला चरण? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को जब राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो इस समय प्रथम चरण, ये कौन सा चरण था? पहला। कौन सा चरण था? प्रथम चरण। इस प्रथम चरण में जो राजस्थान का एकीकरण का एक नाम दिया गया था, वो था मत्स्य संघ। क्या था मित्रों? मत्स्य संघ। इस पहले चरण को राजस्थान के एकीकरण को क्या नाम दिया गया था? मत्स्य संघ। यहां पर राजस्थान जो शब्द है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। पहले चरण के अंतर्गत राजस्थान शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। अब स्वतंत्रता के बाद देखो, स्वतंत्रता के बाद जो पहला कार्य हो रहा है, कब हो रहा है? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को ये हमारे राजस्थान के चरण एकीकरण का कौन सा चरण था मित्रों? तो ये था प्रथम चरण। और प्रथम चरण का जो नाम दिया गया था वो था मत्स्य संघ। अब देखिए मत्स्य संघ, इसके बाद में राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण है वो शुरू हुआ था 25 मार्च। कब हुआ था मित्रों? वो हुआ था 25 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। स्वतंत्रता के बाद 25 मार्च 1948 को एकीकरण का कौन सा चरण था? द्वितीय। कौन सा चरण था मित्रों? द्वितीय। इस द्वितीय चरण में जो द्वितीय चरण का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था पूर्वी राजस्थान। क्या दिया गया था? पूर्वी राजस्थान। द्वितीय चरण के लिए जो राजस्थान प्रदेश है इसके एकीकरण के लिए जो नाम दिया गया था वो दिया गया था मित्रों पूर्वी राजस्थान। अब ये जो पूर्वी राजस्थान है, यहां सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? राजस्थान शब्द का। किसका प्रयोग हुआ मित्रों यहाँ पर? राजस्थान शब्द का। अब जो राजस्थान शब्द है इसका स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले प्रयोग कब हुआ मित्रों? तो वो हुआ है 25 मार्च 1948 को। और कहां पर हुआ है? जो राजस्थान का एकीकरण है इसके कौन से चरण में? दूसरे चरण में। तो सबसे पहली बात हमें यही मालूम होनी चाहिए मित्रों, ये स्वतंत्रता के बाद जो राजस्थान शब्द है, क्या मित्रों? स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 25 मार्च 1948 को। कब किया गया था मित्रों? 25 मार्च 1948 को। और किसके तहत किया गया था? द्वितीय चरण में। किसमें? द्वितीय चरण में। ये किसका चरण है मित्रों? एकीकरण का दूसरा चरण। एकीकरण के दूसरे चरण के अंतर्गत राजस्थान जो शब्द है इसका पहली बार स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था, वो था पूर्वी राजस्थान के रूप में। किसके रूप में? पूर्वी राजस्थान के रूप में। पूर्वी राजस्थान के रूप में हमारा जो राजस्थान शब्द है इसका पहली बार स्वतंत्रता के बाद जो उपयोग किया गया था वो किया गया था 25 मार्च 1948 के दिन। अब देखिए राजस्थान एकीकरण की, इधर तो हमारे राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। किसकी प्रक्रिया चल रही है मित्रों? एकीकरण की। किसकी? एकीकरण की। और उधर जो हमारा कंप्लीट भारत देश है वहां पर एक और कार्य चल रहा है जिसका नाम है संविधान का निर्माण। कौन सा कार्य चल रहा है मित्रों? तो वो कार्य चल रहा है संविधान के निर्माण का। अब जब संविधान का निर्माण कार्य इधर चल रहा है तो हमारा संविधान बनकर कब तैयार होता है मित्रों? संविधान बनकर जो तैयार होता है वो होता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें हमारा जो प्रदेश है इसके लिए नामकरण की सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो हमारा राजस्थान प्रदेश है इसे क्या नाम दिया जाए। संविधान के तहत जो सबसे बड़ी परेशानी थी हमारे राजस्थान प्रदेश को किस नाम से इंगित किया जाए। तो मित्रों अब देखिए जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो अब सबसे पहले इसकी बारी आती है इसको लागू करने की। किसकी? लागू करने की। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान क्या हो जाता है? लागू। क्या हो जाता है? 26 जनवरी 1950 मित्रों। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान देश के अंतर्गत क्या हो जाता है?
लागू हो जाता है। अब जब 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान देश में लागू हो जाता है मित्रों, तो जो हमारा राजस्थान प्रदेश है इसमें इसके लिए नाम दिया गया था, वो था क्या? राजस्थान। क्या था? राजस्थान। क्या था मित्रों? राजस्थान। हमारा जो राजस्थान प्रदेश है जिसमें देशी रियासतें कितनी? 19। यहाँ राजा महाराजाओं का राज था, तो संविधान के तहत इसे क्या नाम दिया गया था? राजस्थान। और ये कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 के दिन। अब मित्रों यहाँ से प्रश्न बन के ये निकल कर आता है कि जो राजस्थान शब्द है इसके लिए यहाँ पर विधिवत रूप से क्या मित्रों? विधिवत रूप से, कानूनी रूप से जो राजस्थान शब्द है इसके लिए यहाँ मान्यता क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। 26 जनवरी 1950 को जो राजस्थान शब्द है इसके लिए संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो जो दूसरा हमारा बिंदु हमारे सामने निकल कर आता है वो ये आता है कि 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1950 के दिन, 26 जनवरी 1950 के दिन जो राजस्थान शब्द है, क्या? राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द के लिए विधिवत रूप से क्या? विधिवत रूप से क्या प्राप्त हो जाती है? मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो हमारे सामने अगला जो क्वेश्चन निकल कर आया वो ये आया कि जो राजस्थान शब्द है, क्या मित्रों? जो राजस्थान शब्द है इसके लिए विधिवत रूप से, कानूनी रूप से जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो कब प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी मित्रों 26 जनवरी 1950 के दिन। कब प्राप्त होती है मित्रों? 26 जनवरी 1950 के दिन जो राजस्थान शब्द है इसके लिए विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त हो जाती है। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है और इधर जो हमारा राजस्थान है उसका एकीकरण अभी से क्या है? कंटिन्यू लगातार चल रहा है। अभी तक जो हमारा राजस्थान प्रदेश है इसका कंप्लीट एकीकरण नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 के दिन तक जब राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से मान्यता मिली थी तब तक हमारे राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई थी। अब देखिए राजस्थान का जो एकीकरण है ये कंप्लीट हुआ था मित्रों 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और इस समय जो राजस्थान का एकीकरण का कौन सा चरण था? 7वां चरण। कौन सा? 7वां। अब यहाँ देखिए मित्रों जो 26 जनवरी 1950 है, यहाँ जो राजस्थान को विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त होती है तो यहाँ पर जो एकीकरण का चरण था वो कौन सा था? 6वां चरण। जिस समय हमारे राजस्थान शब्द के लिए विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी संविधान के तहत, तो उस समय राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण चल रहा था? 6वां चरण। अब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कब होगा? 1956 के तहत। 1956 के अंतर्गत राजस्थान का एकीकरण होगा मित्रों। तो राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान शब्द को एक राज्य के रूप में क्या मिलती है? मान्यता मिल जाती है। कब मिलती है मित्रों? कि 26 जनवरी के दिन तो राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से मान्यता मिलती है, लेकिन जो राजस्थान शब्द है इसे एक राज्य के रूप में, पर्टिकुलर राज्य के रूप में जो मान्यता मिलती है वो मिलती है 1 नवंबर 1956 के दिन। कब मिलती है मित्रों? 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान शब्द है इसे किसके रूप में मान्यता मिल जाती है? एक राज्य के रूप में। किसके रूप में? राज्य के रूप में क्या मिल जाती है मित्रों? मान्यता। राजस्थान जो शब्द है इसे राज्य के रूप में मान्यता कब मिलती है? 1 नवंबर 1956। तो हमारे सामने 3 बिंदु निकल कर आए। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान को जो नामकरण है इसके अंतर्गत हमारे 3 बिंदु निकलकर हमारे सामने आते हैं। देखिए 25 मार्च 1948 के दिन, 25 मार्च 1948 के दिन जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? 25 मार्च 1948 के दिन। 25 मार्च 1948 के दिन स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था वो कहाँ किया गया था? एकीकरण के कौन से चरण में? दूसरे चरण में, जिसका क्या नाम था मित्रों? पूर्वी राजस्थान। किसके रूप में किया गया था? पूर्वी राजस्थान के रूप में। और ये कब किया गया था? तो ये था 25 मार्च 1948 के दिन। दूसरा जो बिंदु हमारे सामने निकल कर आता है वो ये आता है कि जो राजस्थान जो शब्द है, क्या मित्रों? राजस्थान जो शब्द है इसके लिए विधिवत रूप से, क्या? विधिवत रूप से, कानूनी रूप से जो मान्यता प्राप्त होती है वो कब होती है? तो वो होती है 26 जनवरी 1950 के दिन। 26 जनवरी 1950 के दिन जो हमारा राजस्थान शब्द है इसके लिए विधिवत रूप से, कानूनी रूप से क्या मिल जाती है? मान्यता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में मित्रों
1 नवंबर 1956 के दिन 1 नवंबर 1956 के दिन हमारे राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया जब कंप्लीट होती है, क्या मित्रों, 1 नवंबर 1956 के दिन जब हमारे राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तो उस समय जो राजस्थान शब्द है, क्या मित्रों, राजस्थान शब्द है, उसके लिए किसके रूप में मान्यता मिल जाती है? एक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो देखिए मित्रों, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? क्या मित्रों, स्वतंत्रता के बाद जो राजस्थान शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, तो वो कब किया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 25 मार्च 1948 के दिन। कब मित्रों? 25 मार्च 1948 के दिन स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे निकल कर आता है मित्रों, तो वो किस प्रकार से होता है कि राजस्थान जो शब्द है, क्या मित्रों, राजस्थान जो शब्द है, इसका विधिवत रूप से, क्या, राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से जो मान्यता मिली थी, वो कब मिली थी मित्रों? तो वो मिली थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है मित्रों, हमारा जो संविधान है वो लागू हो जाता है। देश के अंतर्गत संविधान क्या होता है मित्रों? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्या पूछता है मित्रों, वो ये पूछता है कि जो राजस्थान शब्द है, क्या, राजस्थान शब्द के लिए एक राज्य के रूप में कब मान्यता प्राप्त होती है? राजस्थान शब्द को एक राज्य के रूप में मान्यता कब प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर निकल कर आता है हमारे सामने 1 नवंबर 1956 के दिन। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है मित्रों कि जो राजस्थान एकीकरण की जो प्रक्रिया है, जो 7वां चरण है, एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, और एकीकरण में जो राजस्थान शब्द है, इसके लिए कंप्लीट एकीकरण के बाद इसे एक राज्य के रूप में क्या मिल जाती है? वरीयता मिल जाती है। तो मित्रों, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के एकीकरण हमें कितने बिंदु याद रखने हैं? 3। कौन कौन से? पहला, प्रथम बार इसका प्रयोग कब किया गया था स्वतंत्रता के बाद। दूसरा, विधिवत रूप से मान्यता कब प्राप्त होती है। और तीसरा जो याद रखने का बिंदु वो है कि राजस्थान शब्द को राज्य के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई थी। अब देखिए मित्रों, अगला जो हमारा बिंदु है वो है राजस्थान के जिले। क्या मित्रों? राजस्थान के जिले। राजस्थान के जो जिले हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं मित्रों। इस समय जो राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पर राजस्थान के जिले, वैसे तो मित्रों यहाँ होते हैं कितने? 26 जिले होते हैं। कितने? 26 जिले। बाद में जो 26वां जिला था, ये अजमेर को ही बनाया गया था। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो वो थे 26। इसके बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे करके आगे जैसे जैसे समय बीतता है, अलग अलग जिलों का निर्माण होता है मित्रों। और जो वर्तमान में जो हमारा राजस्थान है, उसमें जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 33। कितनी है? 33। अब मित्रों 33 जिले, इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि 33 जिले कौन कौन से हैं और कौन सा जिला कहाँ पर है। कंप्लीट मित्रों इस जो 33 जिलों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और इन 33 जिलों के ऊपर हम चर्चा करेंगे हम मित्रों अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।